हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक बलगतिकी भाग 12, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल को हाफ लाइफ भी कहते हैं। देखिए, अर्ध आयुकाल क्या है, नाम से ही लग रहा आयुकाल। आयुकाल एक समय से सोचो हमारी जीवन रेखा, जीवन रेखा का करेक्ट आधा समय। कोई व्यक्ति मान लीजिए वो टोटल सरवाइव करता है, मतलब उसका समय निर्धारित है। मान लीजिए कि वो 80 इयर्स में मरने वाला है, थिंक सोचिए ऐसे। तो 80 का अर्ध आयुकाल, उस आदमी का अर्ध आयुकाल कब हो जाएगा, जब वो बिल्कुल आधा समय, तो कितना हो जाएगा 40 इयर्स, तो 40 साल उसका अर्ध आयुकाल होगा। तो समझ में आ गया, जब कोई अभिक्रिया अगर 40 मिनट में संपन्न हो रही है तो उसका एग्जैक्ट आधा, मतलब 20 मिनट क्या हो जाएगा उसका अर्ध आयुकाल, जब वो आधी खत्म हो जाती है। तो इसी प्रकार हम परिभाषा लिख सकते हैं, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता, शुरू में आप कितना लेते हैं 100% ना, तो अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की, प्रारंभिक में कितना लेते हैं 100%, उसकी एग्जैक्ट आधी रह जाती है तो उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो आप क्या समझे, आप शुरू में कितना लेते हैं 100%, उसका आधा कितना हो गया 100/2 कितना हो गया 50%। जब कोई वह समय जिसमें अभिकारक अपने अभिकारक कितना रह जाता है 50% रह जाता है, उसको भी हम क्या कहते हैं अर्ध आयुकाल। या फिर हमें समय से भी कह सकते हैं, जब कोई अभिक्रिया अगर 50 मिनट में हो रही है, संपन्न कंप्लीट हो रही है 50 मिनट में, लेकिन वह समय जब वो एग्जैक्ट आधा हो जाए, आधा कब होगा उसका 25 मिनट, तो 25 मिनट उसका अर्ध आयुकाल होगा। तो वो समय से भी निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट आधे को से, और उसकी सांद्रता से भी। ठीक है, तो सांद्रता 100% है, एग्जैक्ट आधा होगा 50% में, तो जब वो पहले की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता का एग्जैक्ट आधे रह जाएगा, वो कहलाएगा उसका अर्ध आयुकाल या हाफ लाइफ। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, अर्ध आयुकाल इक्वल्स टू प्रारंभिक सांद्रता बट्टे 2। प्रारंभिक सांद्रता हमने जगह जगह पर क्या मानी थी, जितने भी एग्जाम्पल लिए थे, अभिकारक को R लिखते हैं, अभिकारक प्रारंभिक सांद्रता 0। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता वो देखिए क्वेश्चन के अनुसार निर्धारित होगा, 100% तो वैसे बोल रही हूं मैं, शुरू में हम 100 लेते हैं, फिर 80, फिर 30, ये हो जाता है ना जब प्रतिशत के अनुसार कहें। और आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि प्रारंभिक सांद्रता 2 मोल है या 0.8 मोल है, इस टाइप से दिया जाएगा। तो प्रारंभिक सांद्रता R की सांद्रता, उसको कैसे दिखाते हैं, प्रारंभिक सांद्रता का 0 अपॉन, इसको आधा कर दो, इसका प्रारंभिक सांद्रता का आधा, तो इसे कहेंगे अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल को T हाफ से दिखाते हैं, हाफ मतलब आधा समय। आप कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे डायग्राम में दिख रहा है, शुरू में मान लीजिए रेत घड़ी पूरी भरी हुई है। ठीक है, एक कंपार्टमेंट, रेत घड़ी ऊपर और नीचे होता है, तो मान लीजिए एक कंपार्टमेंट ऊपर या नीचे वाला हिस्सा पूरा भरा है। अब क्या होगा, मैं उसको उलट देती हूँ, तो धीरे धीरे रेत घड़ी जो ऊपर भरी थी रेत, वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगी। तो वो समय में जिसमें जितनी भी रेत आपने ली थी उसका बिल्कुल आधा रेत नीचे हो और आधा रेत ऊपर हो, मतलब वो बिल्कुल बराबर भाग में बढ़ जाए, आधी रेत ऊपर आधी रेत नीचे, तो वो समय कहलाएगा उसका अर्ध आयुकाल। समझ गए होंगे आप लोग। तो अब हम शून्य कोटि के लिए अर्ध आयुकाल निकालते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल निकालने के लिए आप लोगों को एक समाकलित वेग समीकरण लिखना पड़ेगा, जो शून्य कोटि का था। तो आपको देखिए, शून्य कोटि की जो समाकलित वेग समीकरण है, मैंने पहले करा दिया, डेरिवेशन नहीं देखी तो आई बटन पे जाके प्लेलिस्ट जरूर देखें, तो वहां से उसको आपने याद भी कर लेना। समाकलित वेग समीकरण उनको लिखेंगे, तो वो क्या था, समाकलित वेग समीकरण शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मान था k0। मैं 0 लिख रही हूं, आप चाहे तो नहीं भी लिखे, मैं 0 इसलिए लिख रही हूं ताकि पता चल जाए शून्य कोटि के। इक्वल्स टू अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता माइनस t समय बाद अभिकारक की सांद्रता अपॉन t, यही तो था, R0 माइनस R अपॉन t। ठीक है, तो ये समीकरण 1 है, यह शून्य कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण। अब इसमें अप्लाई करेंगे कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है, देखिए, अभिकारक की सांद्रता क्या होता है जब समय आधा हो जाएगा ना एग्जैक्ट। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या लिया था, वही है जब मैंने बोला था कोई अभिक्रिया 40 मिनट में हो रही है, तो अगर एग्जैक्ट 20 मिनट में देखेंगे तो उस समय क्या हो जाएगा आधा, मतलब टी हाफ अर्ध आयुकाल कहलाएगा। तो 20 मिनट में आप देखोगे वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता का, अगर 100% लिया है, प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता को यहाँ पर हम R0 कह रहे हैं, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको आप रख देंगे समीकरण 1 में, R की सांद्रता ये वाला, ठीक है, टी समय बाद सांद्रता, और समय जो है उसको यहां रख देंगे फॉर्मूले में। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, k0 इक्वल टू R0 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन
टी समय बाद सांद्रता क्या हो गई इसकी, आर की जगह पर क्या लिखेंगे, वो एग्जैक्ट आधा बच जाएगा, शुरू का आधा हो जाएगा टी समय बाद, ये टी समय बाद के लिए होता है। तो ये हो जाएगा R0/2 रख दो इसकी जगह पर, आर की जगह पर, और टी की जगह पर टी हाफ रख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो गया K0 इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर दोनों जगह करेंगे तो ये हो जाएगा 2R0 माइनस R0 अपॉन, ये 2 जो है दोनों के अपॉन में आ जाएगा, ये बताया है मैंने, डिवाइडेड बाई, अभी ये तो एक चीज है, इसके अपॉन में भी तो था टी हाफ, अपॉन टी हाफ, तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, वहां पर क्या था, 2R0 में से R0 घटाएंगे, 2R0 में से 1R0 घटा देंगे तो 1R0 बचेगा, अपॉन, अपॉन में क्या था वहां 2 था, और पूरे के, इस पूरे के डिवाइड में था टी हाफ, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, टी हाफ ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया K0 इक्वल टू आर की सांद्रता, आर प्रारंभिक सांद्रता अपॉन 2 और टी हाफ इसमें मल्टीप्लाई होके, ये तो आपको सॉल्व करना आता है ना, ये सिंपल है, ये यहां चला जाएगा टी हाफ। अब क्या करेंगे आप, सिंपल, आप क्योंकि टी हाफ का मान निकालना है, टी हाफ को यहां ले आओ, K0 को यहां ले आओ, तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू आर नॉट मतलब प्रारंभिक सांद्रता अपॉन 2 और ये हो गया K0। तो हम कह सकते हैं ये जो समीकरण 2 आया है ये शून्य कोटि के लिए अर्ध आयुकाल का गणितीय समीकरण है। अब लास्ट में हम करते हैं, ये जो हमारा समीकरण आया है अर्ध आयुकाल का, इसकी तुलना हम एक सरल रेखा समीकरण से करते हैं। तो सरल रेखा समीकरण है y इक्वल टू mx प्लस सी, तो इसकी तुलना इस समीकरण से करेंगे तो y क्या हो जाएगा, टी हाफ, m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा हमारा, ये कुछ नहीं है तो 1/2K0, ठीक है, और x क्या रखेंगे, x की जगह r, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/2K0 गुणा r नॉट, तो 1/2K0 हो जाएगा m और x हो जाएगा R0, ठीक है, और क्योंकि इसमें प्लस कुछ नहीं है, प्लस के साथ कुछ नहीं है मतलब c नहीं है, जैसे इसमें प्लस c है तो यहाँ c नहीं है तो c की जगह पर हम 0 रखेंगे, तो ये सरल रेखा समीकरण है। और जब अंतःखंड C0 हो, तो जब C0 होता है सरल रेखा को 0 से शुरू करते हैं, ठीक है, ये 0 है यहाँ पर पॉइंट, तो ये 0 है, इस 0 से हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे क्योंकि इसमें m जो है ढाल जिसे कहते हैं वो धनात्मक है, ऋण होती तो ऊपर से नीचे को आते हैं, ये धनात्मक है, धनात्मक है तो नीचे से ऊपर को जाएगी, अंतःखंड 0 है तो यहाँ पॉइंट यहाँ से शुरू होगा ये ग्राफ, ठीक है। तो अर्धायुकाल y एक्सिस में और R0 जो है वो x एक्सिस में लिखेंगे, और जो ढाल है, ये जो स्ट्रेट लाइन आई इसकी ढाल क्या हो जाएगी 1/2K0। तो ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया अर्धायुकाल और प्रारंभिक सांद्रता के बीच। तो आज हमने अर्धायुकाल के लिए जो शून्य कोटि के लिए अर्धायुकाल है उसको हमने पढ़ लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।